जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरा गनचारी। यमुना तीरा गनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा गनचारी। यमुना तीरा गनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा प्रज सुंदर राधा प्रज सुंदर राधा प्रज सुंदर राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय जय प्रभुता 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 जय जय प्रभुता 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 युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की शिल प्रभुपाद की 31 विभक्त वृंद की श्री राधा ब्रज सुंदर भगवान की ताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री राधा ब्रज बिहारी ब्रज सुंदर विरार इष्ट में पधार चुके हैं। दो दिन भगवान का स्वागत विष्ट में हुआ और अभी तीसरा दिन है ना, मतलब कथा कीर्तन के द्वारा 2 दिन हुआ और आज यहाँ स्वागत हो रहा है भगवान का। सुबह में राकेश प्रभु से बात किया, बैठे हैं। मैंने बोला कहाँ हो महाराज आप? तो बोले मैं भातवाड़ा सेवा कर रहा हूँ प्रभु। क्यों वहां पहुंच गए? तो बोले भगवान का स्वागत करना है। तो उसने पार्टी बदल दिया, वहां भी स्वागत किया, यहाँ भी स्वागत करने आ गया। मैंने सोचा कोई भगवान को विदाई दे रहा है, वेस्ट वाले और इष्ट वाले क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मुझे किसमें सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मुझे 2 दिन तो मैं वहीं था, तो विदा करना चाहिए। मैंने बोला मुझे भगवान को विदा नहीं करना है, मैं स्वागत करूंगा, तो सीधा डायरेक्ट यहीं पहुंचूंगा। भगवान आए हैं। भगवान कभी किसी के बुलाने से कभी नहीं आते, याद रखना। भगवान अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। तो भगवान यहाँ आए तो निश्चित भगवान की इच्छा होगी आप लोगों के सेवा लेने के लिए, अच्छी तरह से सेवा करेंगे, क्योंकि राधा कृष्ण का जो सेवा है बहुत टफ होता है। उनके बहुत नखरे होते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं वो। अगर आप उनको नहीं दोगे तो नहीं ठीक होगा, उनको बहुत कुछ मांगते हैं वो। अब यहाँ तो जगन्नाथ जी हैं, गौर निताई भी है और आगे है ब्रज सुंदर। तो विशेष सभी भक्तों का धन्यवाद कि आप यहाँ आए हो। और भगवान भी तभी सुंदर लगते हैं, भगवान तभी खुश होते हैं जब उनके सामने उनके भक्त हो, उनके भक्त नाम लेते हो, नाचते हो, तो ही भगवान प्रसन्न होते हैं। संसार में बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े विग्रह है, लेकिन भक्त के नाम पे कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं समझना भगवान प्रसन्न है। लोग कहते भगवान तो हंस रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? हंसते हैं क्योंकि उसको ऑलवेज स्माइल है। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान की प्रसन्नता उसी में है जब उनके सामने भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि
जब भगवान मिलते हैं किसी को तो जगत का सब कुछ दे देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, सब कुछ दे दिया भगवान ने, 36,000 वर्ष तक राज्य दिया। तो भगवान मिलते तो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त की कृपा होते तो क्या देते थे? भगवान मिलते तो जग देते हैं, है ना। लेकिन भगवान सब संतन निर्णय कियो, मथि पुराण इतिहास, बजने को दो सुधर नर, के हरिदास। सभी संत एकत्रित हुए, उसने निर्णय किया कि भजने मतलब भजन करने के दो ही व्यक्ति श्रेष्ठ है। कौन है? या तो भगवान का भजन करो या भगवान के भक्तों का भजन करो। तो एक प्रश्न होता है कि प्रभु इन दोनों में से श्रेष्ठ भजन किसका है, किसका श्रेष्ठ भजन करना चाहिए, एक चॉइस करो। तब भक्त कहते हैं कि हरि मिले, जब हरि मिले तो हरि जग देते हैं, हरि मिले तो जग देते हैं, लेकिन हरि जन मिले तो हरि देते हैं। अगर भगवान के भक्त की कृपा हो गई तो निश्चित आपको क्या प्रदान कर देंगे? भगवान को प्रदान कर देंगे। हमारे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी आज से 50 साल पहले जब विदेश में गए, भगवान के शुद्ध भक्त थे। उन लोगों को कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं था, विदेशी लोगों को, लेकिन इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के हृदय में कृष्ण नाच रहे थे। उस नाचते कृष्ण को इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने, भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने उस विदेशी लोगों को, जिसको खान पान की कोई पता नहीं था क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को भी प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण को उनको दे दिया। एक भक्त का कमाल है। विदेशी लोग भी अभी भी हाल में आप जाओगे, जब कीर्तन होता है और जब भक्त बोलते हैं कि जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा कृष्ण, इतना तब नहीं नाचते जितना वो जय प्रभुपाद कहते तो इतना नाचते, बहुत कूदते हैं, नाचते हो लोग। क्यों? क्योंकि उनको प्रभुपाद जी के ऊपर विशेष प्रेम है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उन विदेशी लोगों को क्या दिया है? भगवान दे दिया है। इसे भक्तों की कृपा बहुत अनिवार्य है। भगवान की भक्ति में अग्रसर होने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में भगवान की ओर आगे बढ़ने के लिए दो चीज जरूरी है। एक तो है श्रद्धा और दूसरा है विश्वास। श्रद्धा और विश्वास, कहते हैं कि श्रद्धा के द्वारा हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। जितनी श्रद्धा बढ़ती है उतनी भक्ति बढ़ती है। तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? भागवत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रद्धा, आप खुद कितना भी अनुष्ठान करो, खुद कितना भी साधना करो, खुद कितनी भी तपस्या करो, खुद कितना भी योग करो, उससे आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। श्रद्धा तब बढ़ेगी जब किसी भक्त की आप पर कृपा हो। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। श्रद्धा और विश्वास बहुत अनिवार्य है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्तों की कृपा के लिए हमको याचना करनी चाहिए। लोग संसारी लोग भगवान के मंदिर में राधा कृष्ण का दर्शन करने आते हैं। जैसे घर से निकलते हैं पता चलता है कि मंदिर 7 किलोमीटर दूर है। अब मैं आपको जो बोल रहा हूं आपको तुरंत लाइट होगा। लगता है कि 7 किलोमीटर भगवान का मंदिर दूर है। घर से निकलते हैं, पति पत्नी बच्चों के साथ निकलते, बच्चा पत्नी पति सब यहाँ वहां देखते रहते हैं। कितना सुंदर पर्वत है, कितना सुंदर दुकान है, कितने सुंदर लोग हैं, ये है, सब कुछ देखते 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 7 किलोमीटर का रास्ता पार करके जब वो भगवान के सामने आते हैं ना, तो जैसे ही राधा ब्रज सुंदर के, भगवान सुंदर है तो भगवान के सामने जैसे आ जाते हैं तो तुरंत क्या कर देते हैं? आंखें बंद कर देते हैं, है ना? क्या नहीं होता है ना, आंखें बंद करके भगवान को, है ना। वास्तव में जहां आपको आंख खुली रखनी है, लोग वहां कर क्या करते हैं? आंख
बंद कर देते हैं, और जहां बंद रख लिया वहां आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। होता है क्या नहीं ऐसा? मंदिर में आके आंख बंद कर देते है ना, ध्यान में चले गए हो ऐसा। अरे भाई देखने की चीज संसार में कोई है ना तो राजा बहुत सुंदर है, दूसरा कुछ नहीं। संसार की चीज देखने का प्रयत्न मत करो, आंखें खराब हो जाएगी, है ना। वंशीगानामृत धाम लवणामृत जन्म स्थान, जे न देखे ए चांद वदन। लावण्य से भरा हुआ राधा और कृष्ण का शिव विग्रह अगर कोई व्यक्ति नहीं देखता अपनी आंखों से, ते नयन की बाकाज पड़ुक तार मुंडे वाज, ऐसे आंखों का क्या काम? उस आंखों मतलब उनके ऊपर क्या पड़े? वज्र, इंद्र का वज्र पड़े, जो उन आंखों को भगवान का दर्शन नहीं करता है और संसार को देखता रहता है। ते नयन राखे की कारण, वो क्यों रख रहा है इस नयन को? तो भक्तों, हमारी आंखों का सार्थकता यही है, भगवान का दर्शन करें। और भगवान का दर्शन सही ढंग से करना है ना, तो शास्त्रों में से भगवान की कथा श्रवण करनी पड़ेगी, तब श्रद्धा विश्वास होगा। उसी भगवान भक्त की कृपा से श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा, तो भगवान का सही सही दर्शन हम कर पाएंगे। एक दिन की बात है, एक भक्त थे जिसका नाम था जयदेव गोस्वामी। वीरभूम जिला में जयदेव गोस्वामी पाद का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम था बामा देवी। अब ध्यान से श्रवण कीजिए, ये 450 वर्ष पहले एक भक्त की कथा है, कोई काल्पनिक कथा नहीं है, सही कथा ही है, भक्त के साथ घटी हुई, शुद्ध भगवान के भक्त जिसका नाम है जयदेव गोस्वामी। क्योंकि मैंने कल ही बोला था, कल हम नरसिंह मेहता के विषय में श्रवण कर रहे थे, जितना भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करेंगे उतना हम भगवान की ओर श्रद्धा के द्वारा अग्रसर हो सकेंगे। जयदेव गोस्वामी नवदीप कलकत्ता में मायापुर धाम में थे। उनके गुरु का उनके शिष्य का नाम था लक्ष्मण सेन, जो राजा थे। एक दिन की बात है कि जयदेव गोस्वामी कलकत्ता नवदीप मायापुर में गए, और वहां जाकर लक्ष्मण सेन को पता चला कि एक साधु आया है भक्त, और वो गीत गोविंद गा रहा है। अभी आप जगन्नाथपुरी में जाओगे तो भगवान के सामने क्या गाते हैं? गीत गोविंद। शीत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल, कलिता ललिता वनमाल, जय जय देव हरे। दीनमणि मंडन मंडन भवखंडन है, त्रिभुवन भुवन निधान, जय जय देव हरे। ऐसे दशावतार स्तोत्र जगन्नाथ जी के सामने गाया जाता है। वो दशावतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी गा रहे थे, उनकी आवाज ये दशावतार स्तोत्र सुनकर ये जो वहां के राजा थे जिसका नाम था लक्ष्मण सेन आकृष्ट हो गए। कौन गा रहा है? मुझे ले चलो वहां, कौन है वो? राजा जयदेव गोस्वामी के पास जा रहे मिलने के लिए। आप देखो, गीत गोविंद ग्रंथ है ना, आप कभी भक्ति में आगे बढ़ो और भगवान की कृपा से आपके हाथ में गीत गोविंद ग्रंथ आए, कभी मैं आपको दिखाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, ब्रज की लीला श्रीमद् भागवतम में है, जो सुखदेव गोस्वामी ने गाया है। विशेष आपको अगर भगवान की लीला का श्रवण करना है, माधुरी रस का आस्वादन करना है, तो किसमें है? गीत गोविंद में है, जो जयदेव गोस्वामी पाद ने लिखा है। वो गीत गोविंद जब उसने लिखा वो ग्रंथ, वो ग्रंथ को एक दिन की बात है, उसी ग्रंथ को किसी ने गंगा में फेंक दिया। आपको पता है गंगा कितनी स्पीड से बहती है? हरिद्वार गए हो गया। बाकी तो दूसरी जगह पर आपको लगेगा कि नहीं प्रभु जी, दूसरी जगह पे तो गंगा स्थिर बहती है। जैसे मायापुर में जाओगे आप तो गंगा कैसे लगेगी? स्लो बहती है। हरिद्वार में जाओगे तो स्पीड से, हाथी भी गया तो हाथी भी चला जाएगा साथ में।
लेकिन वही भले मायापुर में ऊपर से लगता हो आपको कि धीरे धीरे गंगा चल रही है, लेकिन जैसे आप डुबकी लगाकर अंदर जाओगे तो पता चलेगा कितनी तेज से बह रही है, अंदर से बहुत स्पीड बहती है। तो उसी समय गीत गोविंद ग्रंथ को एक व्यक्ति ने उसी जगन्नाथ जी के भक्त हमारे जयदेव गोस्वामी का ग्रंथ को फेंका गंगा में, और जैसे गंगा में फेंका ना, गंगा ऐसे बह रही है और गीत गोविंद का ग्रंथ ऐसे बह रहा है, डूबा नहीं ग्रंथ। और जैसे जयदेव गोस्वामी ने गंगा में से ग्रंथ वापस लिया और ग्रंथ खोला उसने, तो देखा कि एक भी पेज भीगा नहीं था, एक भी पेज। साक्षात ठाकुर जी ऐसे सुंदर ग्रंथ, क्योंकि उनकी व्याख्या करना तो हमारे बस की बात नहीं, बहुत ऊंचा ग्रंथ है, समझना भी मुश्किल है। उस तभी हम समझ सकते कि धीरे धीरे ऐसे ही जैसे हम बैठे हैं वैसे ठाकुर जी का श्रवण कीर्तन करते 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 जब हमारी बुद्धि खुलेगी, तो जब बुद्धि खुलेगी उनके द्वारा हम भगवान का ये दिव्य ग्रंथ को समझ सकते हैं। इसे भगवान कहते कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। जयदेव गोस्वामी पाद को मिलने के लिए लक्ष्मण सेन आए। लक्ष्मण सेन ने जयदेव गोस्वामी पाद को प्रणाम किया। पहले अभी तो कोई राजा लोग साधु को ठीक से मानते नहीं, पहले ऐसे था आके साधु को पूछकर सब राजा अपने कार्यभार संभालते थे। जयदेव गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया, जयदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त की, गुरु बना लिया जयदेव गोस्वामी को राजा लक्ष्मण सेन ने। राजा लक्ष्मण सेन ने कहा कि हे गुरुदेव, काम कीजिए, आप मेरे महल में रहिए, इतनी बड़ी जगह मैं आपको एक रूम दे देता हूं, आप वहीं रहिए। तो अभी के साधु की तरह नहीं था, तो चलो महल में रहते हैं। जयदेव गोस्वामी पाद ने कहा नहीं, मैं साधु वेश है, मैं महल में नहीं रहूंगा आपके, मैं कहां रहूंगा, मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूं, वहां जाके जगन्नाथ जी का भजन करना चाहता हूं। तो राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, काम कीजिए, मैं आपको कोई बात नहीं, मेरे महल में मत ठहरिए, मैं आपको एक जगह देता हूं जहां अच्छी तरह से भजन कर पाओगे। उस जगह का नाम है चंपाहाटी। कोई व्यक्ति मायापुर गया होगा तो वहां एक नाम है जगह, क्या नाम है, चंपाहाटी। उस जगह का नाम चंपाहाटी इसलिए पड़ा कि उसी क्षेत्र में, उसी जगह पर भगवान की एक प्रिया राधा रानी की अष्ट सखी है, उसमें से एक सखी है चंपकलता। क्या नाम है, चंपकलता। और चंपकलता वहां फूल लेने के लिए आती थी, फूल चुनने के लिए वहां आती थी, तो उस स्थान का नाम है चंपाहाटी। बोले आप वहां रहिए और आपको जो भी जरूरत होगी मैं दे दूंगा, लेकिन एक वादा भी करता हूं आपसे कि आपको विषय लोगों से नहीं मिलना है, भजन करना है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं भी आपसे मिलने नहीं आऊंगा। आपको मेरा काम होगा तो आप किसी के और संदेश भिजवा दीजिए, मैं आ जाऊंगा। राजा इतना गुरुनिष्ठ था। जयदेव गोस्वामी वहां रहते थे, बहुत समय तक रहे जयदेव गोस्वामी। उसके बाद जगन्नाथपुरी वापस आए, जगन्नाथपुरी वापस आए। एक दिन की बात है कि एक भक्त था, एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति का नाम था सुदेव ब्राह्मण। सुदेव ब्राह्मण भी जगन्नाथ का श्रद्धालु भक्त था। सुदेव ब्राह्मण जगन्नाथ जी के पास आया और जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और जगन्नाथ जी से याचना करने लगा कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बहुत समय हो गया लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान दीजिए। भगवान से क्या मांग रहा है? ज्यादातर लोग क्या मांगते हैं? वही मांगते हैं, मंदिर में आकर भगवान से हाथ जोड़ते हैं और गीत भी गाते हैं, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। और सुख संपत्ति घर आए, मेरे ही घर आए, बाजू वाले के घर ना जाए। बाजू वाला के घर जाएंगे तो फिर मेरा ईर्ष्या का, निंदा का पारा ऊपर चढ़ जाएगा, होता है। तो बोले मेरे घर भी आनी चाहिए। इसलिए बोला कि प्रभु मुझे संतान नहीं, संतानहीन हूं। देखो भक्तों, संसार में कोई भी व्यक्ति होता है पूर्ण नहीं होता है। कोई व्यक्ति धनी होता है तो उनके पास संतान नहीं है। संतान से कोई व्यक्ति को 5-6 बच्चे होते हैं तो उनके पास खाने का वांदा होता है। कोई व्यक्ति के पास बहुत पैसा है तो उसको डायबिटीज हो गया, खा नहीं सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहने वाला है संसार में। पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण है कोई को, कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ओम
पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और हम भगवान के अंश हैं और हम भी चाहते कि हम भी पूर्ण बने, तो हमको दिन रात भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल हम भी पूर्ण हो जाएंगे। जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के सामने रो रहा है सुदेव ब्राह्मण उनकी पत्नी के साथ, संतान दीजिए संतान दीजिए। भगवान जगन्नाथ जी पतित है, पतित पावन है, दयालु है। जगन्नाथ जी ने उनको कहा, मतलब ये सुदेव ब्राह्मण ने कहा था आप मुझे संतान दोगे, मैं आपको वादा करता हूं 11 या 12 साल की हो जाएगा और संतान मैं आपको वापस दे दूंगा, मैं आपकी सेवा में आपको देने यहां आ जाऊंगा। पहले की तरह नहीं है ब्राह्मण, सुदेव ब्राह्मण पहले की तरह नहीं है। पहले क्या होता था कि जो बोलता था वो करता था, मतलब क्या बोलते हो अपनी भाषा में, पत्थर में लकीर, बोला करना है। लेकिन अभी कलयुग में पानी में लकीर लकीर बनाती जाती है और मिटती जाती है। सुदेव ब्राह्मण पुत्र की कामना से वादा किया, जगन्नाथ जी से घर चला गया। थोड़े समय के बाद उसको सुंदर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था पद्मावती। अब ध्यान से श्रवण कीजिए, ये भक्त का जयदेव गोस्वामी का चरित्र इतना सुंदर है कि अभी आपको, लेकिन आगे जाके आपको आश्चर्य होगा कि वाह क्या भक्त है भगवान के। सुदेव ब्राह्मण को एक सुंदर पुत्री हुई जिसका नाम था पद्मावती। धीरे धीरे समय चला जाता गया। 10, 11 और 12 साल की जब पद्मावती हुई तो तुरंत सुदेव ब्राह्मण अपनी बच्ची को लेकर पति पत्नी जगन्नाथ जी के मंदिर आए और जगन्नाथ जी को कहा कि हे प्रभु, मैंने आपको वादा किया था, आप मुझे पुत्र दो, संतान दो, वही संतान मैं आपको परत दे दूंगा 12 साल के बाद। तो मैं वादा निभा रहा हूं, ये मेरी बच्ची है, ये आपकी है, आपको परत करता हूं। जगन्नाथ जी ने तुरंत, जगन्नाथ जी बोले उनके सामने कि हे सुदेव, मैं एक पुत्री को स्वीकार करता हूं, मतलब तेरे वचन को पूर्ण हुआ तेरा वचन, मैं खुश हूं। लेकिन एक काम करे, पुत्री को एक संत है जिसका नाम है जयदेव गोस्वामी, उनको दे दे। किसको दे दे? मेरा एक शुद्ध भक्त है जयदेव गोस्वामी पाद, उनको तू देख रहा। तो बोले प्रभु कहां मिलेगा? तो बोलेगा तू ढूंढ, परिवाजकाचार्य है ना, वो कहीं भी भजन करता होगा, मुझे भी पता नहीं कहां रह रहा है, कभी यहां तो कभी वहां, यहां कभी वहां, ढूंढता रहे तू, मिल जाएगा तुझे जगन्नाथपुरी में। सुदेव ब्राह्मण जगन्नाथ जी की आज्ञा प्राप्त कर भ्रमण करने लगे और सबको पूछ रहे जयदेव कहाँ है, जयदेव गोस्वामी पाद कहाँ है, जयदेव गोस्वामी पाद कहाँ है। उनको लगा कि जगन्नाथ जी ने कहा है कि जयदेव गोस्वामी से शादी कराना है, उनको दे देना। तो जगन्नाथ जी ने कहा है तो निश्चित बहुत बड़ा राजा होगा, है ना, क्योंकि जगन्नाथ जी ने कहा है तो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। बहुत प्रसन्नता कि जगन्नाथ जी का मेरी बेटी को ऐसे व्यक्ति के हाथ में दूंगा जो बहुत पैसे वाला होगा, धनी होगा, बंगले महल वाला होगा। ऐसी अंदर से विचिंतन करते करते ढूंढ रहा है जयदेव गोस्वामी को। बहुत बहुत ढूंढने के बाद एक व्यक्ति ने कहा कि जयदेव गोस्वामी उस पेड़ के नीचे भजन कर बैठे। जैसे सुदेव गोस्वामी ने देखा, ब्राह्मण ने, सुदेव ने तो देखा तो नीचे वृक्ष के नीचे बैठकर माला लेकर क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। क्योंकि उनके पास घर भी नहीं था रहने का, और अगर कोई व्यक्ति सामने से कोई भोजन देता है तो खा लेते हैं, अगर कोई नहीं देता है तो भूखे रहते हैं। कल जैसे नरसिंह मेहता की बात किया ना, नरसिंह मेहता 3-3 दिन तक पानी पीकर काम चलाते थे, है ना। हम नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं? हमको 3 टाइम चाहिए, कभी 4 भी हो जाता है। हमारा गुजराती में कहते हैं रोंढो, 4 बजे रोंढो 4-5 बजे हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान के नाम में रस आता है ना, उनको जगत के अन्न का रस फीका लगने लगता है। अंदर जाए या ना जाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर क्या जा रहा है? भगवान के नाम, भगवान की कथा रूप रस जा रहा है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार छप्पा मतलब हाथ में जितनी छाछ पी ले रहे। हम कहते प्रभु जी क्या आप एकादशी रहने की बात कर रहे हो, शाम होते मर जाएंगे हम, खाएंगे नहीं तो।
ट्राई करना एक बार, मर जाओगे या नहीं मर जाओगे? नहीं, कुछ नहीं होगा। एक दिन नहीं, 2-3 दिन ट्राई करो, नहीं मरोगे आप। हमारे दिमाग में घुस गया है नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। हमको करना नहीं है कुछ, हम कहते उपवास रखो तो बोलते नहीं प्रभु जी नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुझे करना नहीं है कुछ, इससे तो सब बहाने बना रहा है ना। सुदेव ब्राह्मण ने कहा, जयदेव गोस्वामी के पास गया, जयदेव गोस्वामी खड़े हुए और दोनों बातचीत चल रही है। सुदेव की पत्नी सुदेव, उनकी पुत्री और जयदेव गोस्वामी खाने खड़े हैं। सुदेव ने पूरी स्पष्ट बात किया कि जगन्नाथ जी ने बोला है कि मेरी पुत्री है, जयदेव को दे के आओगा, जयदेव के साथ उनका ब्याह करना, जयदेव को सौंप दो। जयदेव गोस्वामी ने कहा कि देखो भाई, आपको पहले तो आपको प्रणाम है क्योंकि आप जगन्नाथ जी के भक्त हो और जगन्नाथ जी ने आपसे बात किया है तो विशेष प्रणाम है आपको। जयदेव गोस्वामी भक्त हैं, सुदेव भी, तो उनको प्रणाम किया, मतलब उसका स्वागत किया। तो बहुत बहुत मीठे मीठे वचन किए जयदेव गोस्वामी ने और अंत में कहा कि सब ठीक है, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा आपकी पुत्री को। तो बोले कैसे स्वीकार नहीं करोगे? जगन्नाथ जी ने कहा। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा वो जगन्नाथ जी है, उसको 16,108 है, वो 16,109 भी कर सकते हैं, उनको दे, मुझे एक भी नहीं है ना, मेरे पास एक भी मैं नहीं रख सकता हूं क्योंकि मेरे पास घर भी नहीं रहने का। जयदेव गोस्वामी बात जिद किया ना, तो जयदेव गोस्वामी बाद ने कहा एक काम करो, आप पिता हो ना, पिता का कर्तव्य होता है कि पुत्री के लिए जब वर ढूंढे ना, तो एक तो वो संस्कारी होना चाहिए, कुछ धार्मिक होना चाहिए, भगवत गीता को जानने वाला होना चाहिए, उसका आचार विचार अच्छा होना चाहिए। तो माता पिता ऐसे ढूंढते कि उसका घर अच्छा है ना, सब कुछ बराबर के नहीं, मतलब जयदेव गोस्वामी ने कहा उनको बराबर के नहीं ये बात। तो बोला हाँ, अब देखिए भाई भूदेव, मेरे पास न तो घर है, न तो धीरूभाई अंबानी की तरह कोई बिजनेस है ना, कोई प्रकार का कुछ देख रहे हो। और अंत में कहा आप देख रहे हो मेरे तन में कितने कपड़े हैं, खाली कॉपिन पहना था, कुछ तो कुछ नहीं था तन में कपड़े, और बोला मेरे हाथ में कुछ नहीं है खाली माला के अलावा। अब सोचिए आपकी पुत्री को मुझे देना चाहिए, आपको शर्म लगनी चाहिए, चलो यहां से निकलो, पुत्री को देने आए। अब सुदेव ब्राह्मण था, उसने किसको कहा, किसने कहा था? जगन्नाथ जी ने कहा था ना, आप तो देना ही है। तो बोला मैं कुछ नहीं जानता हूं, आपको कुछ भी, आप कमाते हो नहीं कमाते हो, बिजनेस करते हो नहीं करते हो, कपड़े पहनते हो नहीं कपड़े पहनते हो, आप भगवान के भक्त हो और भगवान ने कहा है कि जयदेव को दो, मतलब आप में कुछ तो होगा ना, इसलिए भगवान ने कहा। अब दोनों की बात चले, जयदेव गोस्वामी मना कर रहे, ये मान नहीं रहे हैं, बहुत बात आई ना, तो सुदेव को लगा मानेगा नहीं साधु। तो सुदेव ने, उसकी पत्नी ने क्या किया, बस आई नजदीक में से तो दौड़ के बस में चढ़ गई पुत्र को छोड़कर, है ना, कि रखो, और वो निकल गए वहां से। जयदेव गोस्वामी ने सोचा कोई बात नहीं, आप अपने पुत्र को छोड़कर चलेंगे, मैं भी आगे चलता हूं, गली आएगी तो आपके पुत्र को वहीं छोड़ के मैं भी गली में टर्न ले लूंगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, चाहिए नहीं मुझे, लफड़े में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं आपकी पुत्री से शादी करूंगा, अभी कुछ नहीं, भजन कर रहा हूं प्रेम से, जैसे शादी करूंगा तो जैसी, अभी तो मैं ऐसे भटक रहा हूं, जब स्त्री आएगी तो रहने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, घर बनाना पड़ेगा, और घर बनाएंगे तो फिर कुछ खाने का तो होना चाहिए कि नहीं, है ना, हम दो हमारे दो, भगवान की कृपा हो तो कुछ तो चाहिए ना, तो बनाना पड़ेगा, फिर बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ जमीन लेना पड़ेगा, गाय लेना पड़ेगा, तो इस सफर में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। जयदेव गोस्वामी जब उनके पिताजी चले गए तो जयदेव गोस्वामी भी आगे बढ़कर उनकी पुत्री को कहा, हे पद्मावती जी, मतलब नाम तो नहीं लिया था, कि आप जाइए, मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता हूं। पद्मावती ने बोला स्वीकार करो या न करो, मैंने मन से आपको पति मान लिया है। जयदेव गोस्वामी ने कहा कि आपने मन से मान लिया तो मैं क्या करूं। जयदेव गोस्वामी जैसे जाने गए ना, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि हे जयदेव तू चिंता मत कर, ये मेरा प्रसाद समझकर इस पद्मावती को रख ले, ये पद्मावती तेरे भजन में कभी बाधा नहीं देगी। तुझे चिंता है ना कि मैं भजन करना चाहता हूँ, शादी करूंगा तो मैं फजीयत में पड़ जाऊंगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू शादी कर इस पद्मावती से, अनुकूल पत्नी है तेरी, तू भजन करना चाहता ना, तेरा भजन बढ़ेगा तेरी इस पत्नी के द्वारा ही। भगवान ने खुद कहा। इसलिए शिव जी चौथे स्कंद में श्रीमद् भागवतम में शिव जी खुद कहते हैं, गृहेशाम वसताम अपि पुंसा कुशल कर्मणाम
भगवान शिव जी ने भगवान कहते प्रचिताओं को, हे प्रचिताओं आप शादी कीजिए और इस संसार की सृष्टि आगे बढ़ाइए। प्रचिता कहते कि नहीं हम शादी नहीं करना चाहते, हम ब्रह्मचारी जीवन लाइफ जी कर भगवान का भजन करना चाहते हैं, हम नहीं जिएंगे, गृहस्थ में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो भगवान खुद कहते कि हे प्रचिताओं आपने मेरा भजन किया, आप शादी करो, मैं आपको वरदान देता हूं कि आपको एक गृहस्थ जीवन है ना वो कभी बंधन नहीं लगेगा। कैसे? तो उसका फॉर्मूला मैं देता हूं, भगवान खुद दे रहे। 4था स्कंद पढ़ लेना। भगवान कहते गृहश्याम अपि वसताम, आप घर में रहो पत्नी के साथ बच्चों के साथ। गृहश्याम अपि वसताम पुंसा कुशल कर्मणाम, सबके लिए संदेश है, गृहस्थों के लिए। ऐसे ऐसा मत समझे तो जी हमारे लिए नहीं, ये तो प्रचिताओं के लिए है। प्राय हम ऐसे ही करते हो, सही क्या नहीं? हमारे ऊपर कुछ नहीं लेते, प्रभु जी ये तो पांडवों के लिए है, भगवत गीता वो तो अर्जुन के लिए है, भागवत वो तो परीक्षित के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं, महाप्रसाद है, खाओ मौज करो हमारे लिए कुछ नहीं है। कभी कभी हम कथा सुनते हैं, कभी कभी हम कथा सुनते बहुत आनंद आता है और कथा से 2-4 वाक्य हम याद भी रखते हैं ना, तो हमारे लिए नहीं, दूसरों को उपदेश देने के लिए ऐसा करना चाहते। तुझे पता है कलो स्वामी कहते हैं तेरे लिए भी है भाई, तू भी खुशी सुनते हैं जब तो श्रोता नहीं बनते हैं, लेकिन सुनने के बाद थोड़ा कुछ याद रहा तो वेद व्यासी बन जाते हैं थोड़ा हाँ, उपदेश देना चालू कर देते किसी को, ये करना चाहे वो करना चाहे, तेरे लिए भाई पहले तुम ग्रहण कर, तू वहां बैठा था, सबके लिए आ गया, मेरे लिए भी आ गया, मैं भी यहां बैठा हूं आपकी। अब ऐसा मत समझना प्रभु जी आप तो व्यासपीठ पर बैठे बहुत बड़े वक्ता, नहीं, ये सामान्य एक क्या बोलते हैं उनको, ये एक व्यवस्था है ना। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको चौकी बोलते, क्या बोलते हैं? चौकी। और आप बैठे उसको क्या बोलते हैं? जमीन बोलते, क्या बोलते हैं? आपके बंगला है, फैक्ट्री है, उसमें जो चौकीदार व्यक्ति है उसको कहां रखते हैं आप? ऊपर रखते हैं। चौकी पर बैठे हो चौकीदार और जमीन पर बैठे हो जमींदार। मैं चौकीदार हूं, आप लोग जमींदार हो, है ना मैं चौकीदार हूं। मैं वेद व्यास जी की वाणी मेरे गुरु महाराज हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी परंपरा के द्वारा आई है और वही प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु गोपाल कृष्ण महाराज जी को दिया, वही हमारे गुरु गोपाल कृष्ण महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की कृपा से हम में आई है और मैं भी उसी लाइन में हूं और मैं ही पोस्टमैन की तरह मैं आपको प्रदान करता हूं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ठीक है, कथा आगे बढ़ाते कहां पहुंचे थे हम? गृहस्थ के लिए है, गृहस्थ के लिए फॉर्मूला, गृहस्थ के लिए गृहस्थ। भगवान कहते गृहशाम अपि वस्ताम पुंसा कुशल कर्मणाम, हे प्रचिताओं आप घर में रहकर पत्नी बच्चों के साथ समाज के साथ रहते रहते अगर आप कुशल कर्म करोगे, कौन सा कुशल कर्म है? भगवान कहते कि कुशल कर्म करोगे कभी भी आप इस संसार में बंधोगे नहीं। कौन सा कुशल कर्म है? मद वार्तायाम यत याता नाम न बंधाए गृह मता। अगर घर में रहते रहते पति पत्नी बच्चों के साथ घर में रहते रहते मद वार्तायाम मेरी कथा श्रवण करोगे, मेरा नाम का कीर्तन करोगे तो कभी भी इस संसार में कभी बंधन नहीं होगा आपका। ये भगवान के शब्द है। मानोगे आप? मानोगे कि इकडून तिकडून इकडून तिकडून इस कान से उस कान इस कान से उस कान। बहुत लोग आते इस कान में, कितना समझे, इस कान से उस कान हो जाते हो, सुनते नहीं कुछ। हमको फिर लगता है कि 2 घंटे व्यर्थ पत्थर पर पानी मैंने डाला है, पिघलेगा नहीं व्यक्ति। लेकिन चिंता मत कीजिए आप, प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसी फिलोसॉफी दी है ना, उस फिलोसॉफी के द्वारा इस्कॉन में पत्थर भी पिघल जाते हैं। सही में बड़े बड़े पत्थर दिन व्यक्ति भी पिघल गए हैं। मैंने बहुत व्यक्ति को सुना है, बहुत देखा है लोगों को। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हो कि आप यहाँ आए हो, लाभ लीजिए। आकाशवाणी हुई, जयदेव गोस्वामी ने पद्मावती को स्वीकारा, अब तो भटकना बंद हो गया। मकान झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में रह रहे। उनके पास एक राधा कृष्ण का सुंदर विग्रह, एक विग्रह तो बहुत बड़े हैं, उनके पास छोटे विग्रह थे और बड़े भी थे।
राधा माधव के विग्रह थे, सेवा पूजा करते थे। एक दिन की बात है कि जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद ग्रंथ लिख रहे थे। लिखते लिखते जब एक दिन की बात है कि जयदेव गोस्वामी पाद ऐसा नहीं थे कि वो कुछ बुक्स कहता और देख कर लिख रहे थे, ऐसा नहीं था। सामने भगवान की लीला चल रही है और वो लिख रहे हैं। एक जयदेव गोस्वामी की स्थिति थी भक्ति में, भगवान के सामने लीला चल रही है और ये लिख रहे हैं, ऐसी स्थिति थी, दिव्य दृष्टि उनकी। अब लिखते लिखते उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कुंज में बैठे हुए राधा रानी को कहते कि हे राधे आपके चरण मेरे सिर पर रखो, हे राधे आपके चरण मेरे सिर पर रखो। इतना जैसे देखा तो जयदेव गोस्वामी ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये बात ही गलत है। भगवान कहते कि आपके चरण मेरे सिर पर रखो। सहन नहीं हुआ उससे, छोड़ दी पेन तुरंत, कलम खड़क, कहां बोलते हो कलम, हाँ पेन खड़क जो भी है वो छोड़कर तुरंत खड़े हो, बोले मेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुरंत वो रखकर नदी में स्नान करने गए। जैसे नदी में स्नान करने गए ना, उसी जयदेव गोस्वामी के नजदीक में 5-6 किलोमीटर गंगा थी। जैसे चले गए, जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर साक्षात ब्रज सुंदर वहां पधारे। जैसे भगवान आए तो तुरंत पत्नी ने कहा पद्मावती अभी अभी आप गए वापस आए? जयदेव गोस्वामी ने कहा तुरंत वापस आ गया जी। भगवान थे तो बोले कि ठीक है मैं जाता हूं। तो कमरे में गए और कमरे में जो चीज जयदेव गोस्वामी ने नहीं लिखा था ना वो भगवान ने लिख लिया कि हे राधे आप आपके चरण मेरे सिर पर रखो, है ना। स्मरण गरल खंडनम शिरसि मंडनम देहिपद पल्लवम मुदारम। इतना लिखकर भगवान छोड़ दिया पेन। पद्मावती का नियम था कि जैसी पति स्नान करके आते तो तुरंत वो क्या करती, भोजन पिरोसती और पंखा झेलती। क्या करती, अभी है पंखा, अब ये फैन आ गया। अभी पति कहेगा कि गर्मी हो रही है तो पत्नी कहेंगे ये स्विच रही, खुद चालू कर लो और बैठ जाओ नीचे, फैन बैठ नहीं है। पति विचार करता है कि बाहरी हवा खा कर आऊंगा, अंदर तो हवा खराब है घर में, अभी तो पंखे खो गए हैं। कभी कभी मायापुर में देखता हूं तो कभी ले लेता हूं मैं खुद गर्मी में। तो जयदेव गोस्वामी को खिलाकर वो खाती थी। जैसे भगवान आए जयदेव गोस्वामी के रूप में, पद्मावती ने उसको भोजन परोसा। भगवान ने सुंदर भोजन किया और तुरंत पद्मावती ने भोजन करने जैसी बैठी थी तो उसी समय भगवान तो चले गए, लेकिन पद्मावती भोजन करने बैठी, क्योंकि नियम था कि पति भोजन कर ले उसके बाद भोजन करना है। पद्मावती भोजन करने बैठे, भगवान अंतर्ध्यान हुए, निकल गए वहां से और जयदेव गोस्वामी तुरंत प्रवेश किया। जो असली जयदेव गोस्वामी है उसने प्रवेश किया। जयदेव गोस्वामी को आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आश्चर्य ये था कि पत्नी भोजन कर रही है। कभी भी इतना समय हो गया, कभी भी पद्मावती ने मुझे पहले भोजन दिए बगैर कभी भोजन नहीं किया, आज ऐसा क्यों? लेकिन भक्त थे, उसने कुछ सोचा नहीं और तुरंत वो अपने काम में अंदर चले गए। पद्मावती ने पूछा, नहीं मतलब थोड़ी देर के बाद पूछा कि देवी आपको बहुत भूख लगी थी आज आप मेरे पहले भोजन ले लिया? तो पद्मावती ने बोला नहीं आपको भोजन तो कराया मैंने। तो बोला कहाँ कराया भोजन? तो बोले आप आए और आप अंदर गए, कुछ लिखा, उसके बाद बाहर आए, मैंने आपको भोजन परोसा, आपने खाया, जैसे आप बाहर गए फिर मैं भोजन करने बैठी हूँ। जितना सुना ऐसा जयदेव गोस्वामी दौड़े और रूम में गए। वहां जाकर उसने जैसी पेन हाथ में लिया और देखा तो अंदर लिखा था, है ना, स्मर गरल खंडनम शिरसि मंडनम देहिपद पल्लवम मुदारम। इतने सुंदर अक्षर थे, ठाकुर जी खुद लिख कर गए थे। जयदेव गोस्वामी तुरंत बाहर आए और बोला कि हे देवी तूने जो मेरे रूप में आए थे भगवान, उनका तूने उसने भोजन कराया? तूने देखा हाँ भोजन कराया, पंखा भी झेला। जयदेव गोस्वामी ने उनकी पत्नी को प्रणाम किया। जयदेव गोस्वामी वहीं रोने लगे। धन्य है तेरे जैसी पत्नी पाकर, मैं इतना भजन करो, भगवान मुझे इतना दर्शन डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, आज तुझे भगवान ने दर्शन दे दिया। सोचे भक्तों, अगर कोई वैष्णव
वैष्णव अगर भगवान का भक्त आपके घर में पति के रूप में है, आपको भगवान की कृपा से मिला है ना, भले पत्नी इतनी सेवा न करे, इतनी मतलब जप या तप न करते हो, लेकिन अगर ऐसे वैष्णव पति के अगर भगवान की सेवा कर रहे वैष्णव पति उनकी सहाय करेगा ना, तो पति से पहले भगवान के धाम में जाएंगे। अनेक एग्जाम्पल है, इतने अनेक एग्जाम्पल है ऐसे अनेक। जयदेव गोस्वामी ने भक्तों, जयदेव गोस्वामी के आंगन में कुंड था। जय गोस्वामी जब वृद्ध हो गए ना, तो गंगा दूर थी, तो स्नान करने के लिए दिक्कत हो रही थी। भगवान साक्षात जयदेव गोस्वामी को बोला, जयदेव गंगा स्नान करने गए ना, तो गंगा में गए तो भगवान ने तुरंत, मतलब गंगा ने कहा, गंगा ने कहा कि हे जयदेव गोस्वामी, अब भगवान के शुद्ध भक्त, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगी वहां। तो बोला, माता आप मेरे घर में आओगे, कैसे पता चलेगा? तो गंगा कहती है कि मैं जब आपके घर में आऊंगा ना, आऊंगी मतलब गंगा पानी के रूप में जब आऊंगी, तब उसी पानी में सुंदर सुंदर नील कमल खिलेंगे, तो समझना कि गंगा का प्रागट्य है ये। तो जयदेव गोस्वामी के आंगन में गंगा जी प्रकट हो गई थी। ऐसे अनेक उदाहरण है। गंगा जी हरिदास ठाकुर के लिए प्रकट हो गई थी, दत्ता अनसुया और अत्रि के लिए गंगा प्रकट हो गई थी। ऐसे भक्तों के लिए गंगा भी प्रकट हो जाती है। और हम भी है, हम ऐसे दुर्भाग्य है कि हम बाथरूम में स्नान करने जाते हैं तो नल में से पानी भी चला जाता है। ऐसे दुर्भाग्य है, चिल्लाना पड़ता है कि पानी नहीं आ रहा है, टंकी चालू कर, और टंकी में भी पानी नहीं है, तो साबुन लगाए हुए बाहर आता है। ऐसा तो दुर्भाग्य है हमारा, टंकी में पानी चला जाता है। गंगा तो प्रकट होने की बात ही अलग है ना। हरिदास ठाकुर जब गंगा के किनारे से निकलते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गंगा चाहती, प्रेम से विचार करते कि एक बार हरिदास ठाकुर के चरण का स्पर्श हो जाए ना, तो मैं धन्य हो जाऊंगी। जो भगवान के चरण से निकलती है गंगा, त्रिभुवन को पावन करती है, वो गंगा चाहती है कि भगवान के शुद्ध भक्त के चरण कमल को अगर मैं छू लूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगी। ये गंगा एक भक्तों की महिमा है ना। हरिदासेर स्पर्श वांछा करे देव गणा, गंगा और वांछे हरिदासेर मुंजना। देवता भी हरिदास ठाकुर का स्पर्श करने की इच्छा करते थे, और गंगा है वो गंगा चाहती थी कि मुझे हरिदास ठाकुर के चरण का स्पर्श मिल जाए। ऐसे भक्त है जैसे जयदेव गोस्वामी। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हूं, बहुत ढीला है, लेकिन एक अंत की लीला मैं आपको कहना चाहता हूं। ऐसे जयदेव गोस्वामी भगवान का भजन करते करते बहुत लोग उसको फॉलो करते, इतने शुद्ध भक्त थे, घर में कुछ नहीं था, लेकिन भगवान पर डिपेंड थे और भगवान उसका भरण पोषण करते थे। एक दिन की बात है कि जयदेव गोस्वामी पाद एक व्यक्ति ने उनको कथा करने के लिए बुलाया। भगवान की सुंदर कथा करते थे। ये टॉपिक 10-15 मिनट चलाऊंगा, आप ध्यान से श्रवण करें, बहुत बहुत सुंदर है। जयदेव गोस्वामी पाद को एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मेरे घर कथा है, भागवत कथा, आप कथा गाइए। तो बोले ठीक है। अब इनका काम ही वो था, जो भी बोले चलो घर पर। तो गए जयदेव गोस्वामी पाद। अपने घर से जब निकले तो बीच में जंगल पड़ता है और उनके बाद गांव आता है। तो गांव में जयदेव गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवतम की कथा किया, और कथा के बाद यजमान ने उनको कुछ अन्न दिया, सब कुछ दिया और कुछ धन दिया। देने के बाद जैसे धन दिया, मतलब क्या दक्षिणा दिया, जयदेव गोस्वामी पाद ने कहा नहीं मुझे इतना सारा पैसा नहीं, बहुत कुछ दिया था, बोला इतना सारा धन नहीं चाहिए मुझे। लेकिन यजमान बहुत उत्सुक थे, नहीं आप थोड़ा सा ले लीजिए, मेरी इच्छा आप लेकर जाइए, अगर आपको नहीं चाहिए तो आगे जाकर ब्राह्मण में बांट देना, आप भगवान के भक्त को खिला देना, लेकिन आप मेरे घर से धन लेकर जाइए। जयदेव गोस्वामी पाद और धन को लेकर निकले। जंगल के रास्ते चलते 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 उनके सामने 4 चोर आए। कौन आए? 4 चोर। 4 चोरों ने देखा कि साधु के पास कुछ माल है। जयदेव गोस्वामी को पकड़ लिया और जयदेव गोस्वामी पाद ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? तो ये लोग कहते हैं चारों चोर कि हमको धन चाहिए। जयदेव गोस्वामी पाद ने कहा कि उसमें क्या बड़ी बात है, ठहरो,
जो भी था, कपड़े लत्ते जो भी लेकर आए थे, अन्न, वो सब कुछ सामने रख दिया कि ले लीजिए, आपका ही है। चोर ने सोचा कि साधु ने सब कुछ हमको दे दिया, बहुत अच्छी बात है। जयदेव गोस्वामी का सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं मेरे पास, मुझे जाने दो। चोर ने ले तो लिया सब कुछ आसानी से। चोर ने सोचा कि इसने आसानी से दे दिया है तो निश्चित कुछ गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़, चोर है, कुछ भी सोच सकते हैं भाई कुछ गड़बड़ होगी, इसने आसानी से दिया। हो सकता है कि अपना हमारा चेहरा पहचान के रखे, राजा को फरियाद करे और हमको फांसी की सजा मिल जाएगी। वे साधु को उस समय जब साधु को परेशान करते थे ना, राजा फांसी दे देते थे लोगों को। तो डर के मारे उसने क्या किया कि इसको छोड़ना नहीं है, अगर इसको छोड़ देंगे तो राजा को फरियाद क्या। वो ऐसे शुद्ध भक्त हमारे जयदेव गोस्वामी पाद को चारों चोरों ने पकड़कर, भक्त तो सही बात है, उसने जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए, दोनों हाथ दोनों पैर, दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए। इतने निर्दयी थे। और काट तो दिए, काट कर क्या किया, नजदीक में एक कुआं था, उस कुएं में फेंक दिया। भगवान के भक्त थे ना, हम लोग होते तो सहन नहीं कर सकते, मर जाते। जयदेव गोस्वामी ऐसी अवस्था में भी अंदर पड़े पड़े क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको तो सुई लगती है ना, तो शाम को फोन करते, प्रभु आज मैं नहीं आऊंगा सत्संग में, क्यों, मुझे सुई लगी है। ऐसी दशा है हमारी जयदेव गोस्वामी को दोनों हाथ दोनों पैर काट कर जैसे ही फेंक दिया। जयदेव गोस्वामी अंदर से किसी को पुकार नहीं रहे कि मुझे बचाओ बचाओ, नहीं, उनके मुख से खाली हरिनाम निकल रहा है, भगवान का स्मरण कर रहे, परम आनंद से स्मरण कर रहे थे। नजदीक में से ही कोई लोग निकले, उसने सोचा कि आवाज कहां से आ रही है। वास्तव में वो कोई नहीं थे, भगवान ने उनको भेजा था, क्योंकि ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। जैसे उसने देखा, एन कैन प्रकार जयदेव गोस्वामी को बाहर निकाले, और जयदेव गोस्वामी को बाहर निकालकर तुरंत राजा के पास ले गए, मलम पट्टी किया, दवा दारू किया। राजा ने देखा कि ये तो हमारे गुरुदेव हैं, लक्ष्मण सेन के पास ले। लक्ष्मण सेन बहुत रोने लगा, अरे बाप रे क्या होगा, किसने कर दिया है सब कुछ। पूछा कि बताइए गुरुदेव किसने किया, छोड़ूंगा नहीं उसको, है ना, सबको फांसी के ऊपर चढ़ा दूंगा, बोलिए बोलिए। लेकिन गुरुदेव एक ही शब्द बोलते थे, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्मण सेन ने कहा कोई बात नहीं गुरुदेव, एक बात, आज के बाद आपको कहीं नहीं जाना, आप मेरे महल में रहोगे, आप और पद्मावती दोनों मेरे महल में रहोगे। स्वीकार कर लिया, अब तो हाथ पैर नहीं थे, स्वीकार कर लिया और वहीं भजन करते जगन्नाथ उनके महल में। एक दिन की बात है कि गुरु की आज्ञा से राज्य चलता। एक दिन की बात है, जयदेव गोस्वामी पाद ने कहा कि हे लक्ष्मण, तो काम कर, एक बहुत बड़ा भंडारा कर, जितने भी ब्राह्मण हैं उस ब्राह्मण को भोजन के लिए बुला, गरीबों को भोजन के लिए बुला, सबको भोजन करा और भोजन करके उनको दक्षिणा दे, मेरी इच्छा है ऐसी, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। गुरु की आज्ञा, गुरु मुख पद्म वाक्य। और तुरंत लक्ष्मण सेन ने बहुत बड़ा आयोजन किया, सबको 56 भोग खिलाने का आयोजन किया। सब खा रहे हैं, गरीब हो या ब्राह्मण हो, ज्यादातर ब्राह्मण आ रहे हैं, और ब्राह्मण आते ही खाते उसको दक्षिणा दे रहे। दक्षिणा किसके हाथ से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, जयदेव गोस्वामी के हाथ में, लेकिन जयदेव गोस्वामी को स्पर्श कराकर दक्षिणा दे रहे। अब ये कार्यक्रम चल रहा था, अब ध्यान से श्रवण कीजिए, ये कार्यक्रम चल रहा था, उसी में एक चारों चोर एंट्री किया राजा के दरबार में। अब कैसे बताया आपको, कैसे एंट्री किया, क्योंकि उनके पास जो है लुटा हुआ धन था, जयदेव गोस्वामी के पास समय चला गया था, तो लुटा हुआ धन कब तक रहेगा भाई, चोरी का धन समाप्त हो गया। और जैसे समाप्त हो गया, अब तो क्या करे, वापस एक खेप मारने जाना पड़ेगा ना गुजराती में कहते खेप मारने जाना पड़ेगा।
अब सोचा कि कहां जाए, कहां चोरी करे, लेकिन बड़ा माल हाथ नहीं लग रहा था। तो पता चला कि राजा लक्ष्मण सेन भंडारा कर रहे हैं और हाथ जितना भी चाहिए क्या दे रहे हैं, लक्ष्मण। और किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को दे रहे हैं। चलो ब्राह्मण बनते हैं। अब ब्राह्मण बनने में कितनी देर लगेगी प्रभु, है ना? 250 रुपए की धोती मिलती है, 200 रुपए का कुर्ता मिलता है, और मुंडन का तो अभी खर्चा भी नहीं है, कितना 50-100 रुपए में हो जाता है ना? हरी बोल हो गए साधु, कंठी 20 रुपए की, और माला ले लो हाथ में। क्या साधु बनना क्या बड़ी बात है। आप बोले पूजा आप भी ऐसे ही बन गए। नहीं, हम पे प्रभुपाद जी की कृपा है, चल रहा है। लक्ष्मण सेन वो चारों चोर एकदम नए नए मुंडन करके, नया मुंडन किया तो कैसा लगता है, चमक रहे हैं लोग, नया धोती, नया मुंडन, नया कंठी, वाह, है ना? नया साधु बना ऐसा लगता है ना। चारों ने एंट्री किया अंदर। अब चारों ने जैसे एंट्री किया तो जयदेव गोस्वामी वहां राजा की वो क्या बोलते आसन वहां बैठे थे, और ये चारों ने एंट्री किया। उन चारों की दृष्टि कहां गई? जयदेव गोस्वामी के ऊपर, और जयदेव गोस्वामी की दृष्टि उन चारों के ऊपर गई। उसने सोचा ये मार दिया, ये यहाँ ये मार दे। पता चला उनको कि राजा का गुरु है और उनकी कृपा से सबको सब कुछ दे रहा है। सब अब कांप रहे हैं कि अभी अब बोल देगा राजा को और हमको फांसी निश्चित है ना? पसीना निकल रहा है ना? पंखा चालू है, एसी चालू है, बिन पसीना निकल रहा है ना? अब देखो जयदेव गोस्वामी, ऐसे व्यक्ति को अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कि गुरु को हाथ पैर काट दिया हो तो कोई रह सकता है? घर वाला का हाथ पैर काट नहीं, गुस्से में हो जाएगा। अब जयदेव गोस्वामी ने क्या किया पता? उन चारों के सामने नजर गई ना, तुरंत मंत्री को बुलाया और मंत्री को बोला कि राजा लक्ष्मण सेन को बुला। लक्ष्मण सेन आए, बोले बोलिए गुरुदेव आज्ञा दीजिए। तो बोले लक्ष्मण सेन देखो इतनी सारी भीड़ है, देखो उस कोने में 4 व्हाइट नई धोती वाले, नए मुंडन वाले दिख रहे आपको? बोला हाँ एकदम ताजे। तो बोले ये 4 है ना, वो चारों मेरे गुरु भाई है। क्या बोला? जयदेव गोस्वामी ने कहा चारों मेरे गुरु भाई हैं, मैं आपको आज्ञा देता हूं चारों की एक स्पेशल खातिरदारी होनी चाहिए। स्पेशल उसको सबके अनुसार स्पेशल खातिरदारी करो उनकी। अब सैनिक को बुलाया और सैनिक को बोला कि चारों को जैसे आंगली ऐसा किया ना तो चारों चोर ने बात कर मर गए, खत्म हो गई बात। अब तो हमारा यही अग्नि संस्कार होगा ना। अब तो राजा ने देखो मतलब कह दिया, राजा के पास है तो कह दिया, अब भाग सकते हैं। तुरंत सिपाही को भेजा, सिपाही ने तुरंत उनके पास आकर चोरों को प्रणाम किया। पहले तो बोले कि हे स्वामी जी हो, मतलब हे साधु हो। तो इस चोरों ने देखा कौन है साधु, आजू बाजू वो तो थे नहीं, है ना? बाहर से वेश था, है ना? तो बोले कि आप साइड में आइए। तो चारों बात करे, देखो साइड में ले जा रहे हैं, निश्चित साइड में ले जाकर काटेंगे बकरे को, मतलब हमको हलाल करेंगे। चारों को साइड में लेके अलग जगह पर ले जाकर उसने तुरंत बोला, लक्ष्मण सेन आए। लक्ष्मण सेन ने कहा कि हमारे गुरु आपसे बहुत प्रसन्न है और हम भी बहुत प्रसन्न है कि आप हमारे गुरु के गुरु भाई हो। अरे और इनको भी अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ। अब देखो इतने, अभी बोलना मुझे, इतने कमीने थे चारों, है ना? अब राजा जैसे ठाट बात से कोई व्यक्ति की सेवा होती है, ऐसी चारों की सेवा, खाना खिलाया, अनेक प्रकार के कपड़े दिए, धोती कुर्ता, है ना? और कलर कलर के धोती कुर्ता दिए। ऐसा गृहस्थ तो कुछ भी पहन, कुर्ता अलग अलग कलर के पहन सकते हैं। धन दिए। और लक्ष्मण सेन ने अंत में बोला कि देखो ये चारों गुरु भाई है, मेरे हमारे गुरु के भाई है, मतलब हमारे गुरु ही है। लक्ष्मण सेन खुद प्रणाम कर रहे हैं इन चारों को, है ना? और बोला कि इन लोगों को एक काम करो, मतलब इन साधुओं को, गुरु भाई को ऐसे काम करो, इनको जितना भी धन चाहिए धन का थाल भरो, कपड़े वस्त्रों का थाल भरो, खाने का थाल भरो, और जहां भी इनका झुपड़ी है, मतलब इनका आश्रम है ना, उनको आश्रम तक छोड़ कर आओ। इन लोगों ने सोचा कौन सा आश्रम भाई, हमारा घर भी नहीं है, कौन सा आश्रम? बोले साथ में जाओ। चोरों ने सोचा कि सिपाही साथ में आ रहे हैं तो हम कहा कौन सा आश्रम, और आश्रम तो है नहीं, इनको पता चल जाएगा। तो चारों चोर ने बुद्धि लगाई कि आगे जाकर बोल देंगे बस यही रख दो, हम जंगल में ऐसे ही पैर के नीचे रहते हैं, पैर के नीचे रहकर जीवन बिताते हैं जंगल में, ऐसा बोलेंगे। अब चारों चोर जा रहे हैं, सिपाही साथ में, बहुत सारा धन है। चलते 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 आपस में बात हो रही है। लास्ट मोमेंट सुनिए ध्यान से।
है ना, लास्ट मोमेंट है ये। दोनों बात करे, चारों चोर ने पूछा कि हे साधुओं, आप और गुरुदेव, हमारे गुरुदेव लक्ष्मण सेन के गुरु, मतलब आप सब साथ में पढ़ाई करते थे, गुरु वो एक आश्रम में थे, धन्य है हमारे जो गुरु हैं जयदेव गोस्वामी, तो बहुत बड़े जड़े गुरु हैं, तो निश्चित आप भी ऐसे ही होगे। जैसे ही ऐसा कहा तो चोरों ने क्या कहा पता है? चोरों ने कहा कि क्या आप भी, आपको पता है वो कौन है? वो जो जयदेव आप जिसको बोलते हैं राजा का गुरु बोलते हो ना, उसने कहा और आपने हमारी खातिरदारी की इतनी सारी, जिससे हम प्रसन्न हो जाए। आपको पता है गुरु ने ऐसा क्यों कहा? तो बोलो क्यों? तो बोला आपके गुरु ने इसलिए कहा राजा को इनकी अच्छी तरह खातिरदारी करो, क्योंकि उनको डर था कि मेरे 4 गुरु भाई आए हैं तो मेरी पोल खोल देंगे। सिपाही ने बोला कौन सी पोल? तो बोला जो आपका गुरु है ना जयदेव, वो हमारे आश्रम में था, गुरु के साथ हम साथ शिक्षा ले रहे थे, लेकिन इनकी एक आदत थी, क्या थी? तो बोलते हैं कि इनके जयदेव की आदत थी कि वो आश्रम में चोरी करता था। जयदेव गोस्वामी को चोर ठहराया, वो चोर है और उनकी पोल हम खोल ना दे, इसलिए उसने क्या कहा राजा से कि इनका आप खातिरदारी करो। वो कोई साधु बाधु नहीं है, एक नंबर का ढोंगी है ना। अब तो हद हो गई कि नहीं, इससे बड़ी हद कौन सी? एक तो हाथ पैर काट दिए, वहां स्वागत भी किया, और अभी क्या बोल रहे हैं? वो ढोंगी है, वो कोई साधु बाधु नहीं है। भक्तों शास्त्र प्रमाण है, जैसी बोले ना वो जयदेव गोस्वामी बात को ढोंगी, अनेक प्रकार के कटु वचन कहना शास्त्र प्रमाण है कि धरती फट गई और चारों उस धरती में समा गए। चारों चोर अंदर चले गए। उस सिपाही ने बोला कि देखो 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 कितने पहुंचे हुए साधु थे, जिंदा समाधि ले लिया। उनको पता नहीं है क्या थे, एक नंबर के चोर थे। ऐसे जयदेव गोस्वामी की अनेक लीला है। जयदेव गोस्वामी पाद पता चला, फिर आगे जाकर सिपाही वापस आए, सिपाही ने सब कुछ बताया जयदेव गोस्वामी पाद और लक्ष्मण सेन को। और लक्ष्मण सेन को जैसे कहा तो लक्ष्मण सेन प्रसन्न हो गए, अरे गुरु के शिष्य ऐसे बड़े चढ़े थे जो जिंदा समाधि हो गई उनकी। और जयदेव गोस्वामी पाद को जैसे बोला, जयदेव गोस्वामी पाद ने बोला कि भाई वो कोई साधु नहीं थे, न तो मेरे गुरु भाई थे, वो चारों चोर थे। उसने ये जो हाथ कटे थे ना, वो किसने काटे थे? उसने काटे थे मेरे, लेकिन मैं उसका भला चाहता था। अगर अभी हम उनको धन नहीं देते, आप उसको धन नहीं देते, तो मेरी हालत जैसे की है वैसे दूसरे की करते। इसलिए मैंने सोचा कि और इसको धन दे देते, 1-2 साल और चला जाएगा, दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। इसलिए मैंने उनका सहाय किया। लेकिन देखो, जिसकी वृत्ति पहले से खल वृत्ति होती है ना, वो खल वृत्ति जाती नहीं है। जिसका स्वभाव होता है ना, वो जाता नहीं है। इसे भक्तों ऐसी अनेक कथा है जयदेव गोस्वामी पाद के लिए। एक छोटा सा मैंने आपको संदेश दिया कि जयदेव गोस्वामी पाद ऐसे बड़े चले भगवान के भक्त थे। हमारे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हमारे चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग अवतार, चैतन्य महाप्रभु सामने है, नित्यानंद प्रभु साक्षात कलयुग के अवतार हैं, कृष्ण और राधा के मिलित अवतार चैतन्य महाप्रभु, जिसने कलयुग में हरि नाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, उसका प्रचार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। पर उसी भगवान की कृपा से आज भी हमको ये अवसर मिला है। वही चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में होते थे तो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर उनके साथ वो बैठते और भगवान इसी जयदेव गोस्वामी की कविता वो खुद सुनते। कहते हैं, चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति, कर्णामृत श्री गीत गोविंद। कहते कि चंडीदास के भजन, विद्यापति के भजन, गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी के भजन वो कौन सुनते थे? साक्षात भगवान सुनते थे। स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दीने, सुनियाच परम आनंद। परम आनंद से भगवान खुद इसी जयदेव गोस्वामी के पद
भगवान खुद सुनते और सुनकर आनंद लेते थे। ऐसे शुद्ध भक्त है जयदेव गोस्वामी। तो भक्त ऐसे भक्त की कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसे भक्त थे जो भगवान को साक्षात प्रकट कराते थे। भगवान दिन रात उनके पीछे रहते थे कि मेरे भक्त को, है ना, कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन। दुर्वासा ब्राह्मण थे और भगवान कहते ब्राह्मण मेरा सिर है और ब्राह्मण की सदा मैं रक्षा करता हूं। लेकिन जब अम्बरीश वैष्णव का अपराध किया और वैकुंठ लोक में रक्षा के लिए गया, मेरी रक्षा करो प्रभु रक्षा करो, भगवान ने कह दिया कि मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं। तूने मेरे भक्त का अपराध किया है, मैं तेरी, है ना, सहाय नहीं कर पाऊं। तो जब आप भक्तों की सेवा करते हैं ना, हमें योग्यता हो या न हो भगवान को अपनाना पड़ता है, क्योंकि हमने भगवान के भक्तों के चरण पकड़े हैं। निश्चित है। तो ऐसे जयदेव गोस्वामी पाद आज भगवान स्वयं यहाँ आए हैं और निश्चित आए हैं, यहाँ आए हैं ब्रज सुंदर, तो निश्चित किसी भक्त की सेवा लेने के लिए आए हैं। निश्चित भगवान कभी भी ऐसे प्रकट होते ही नहीं है। भगवान आप जाओगे राजस्थान, श्रीनाथ जी, कौन सा श्रीनाथ जी, आप जाओगे राजस्थान में, श्रीनाथ जी प्रकट हुए माधवेंद्रपुरी के सामने। क्यों? माधवेंद्रपुरी को सीधा बोला कि हे माधव मैं प्रकट हुआ हूं। क्यों? क्योंकि तेरे जैसे शुद्ध परम भक्त की सेवा लेने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं, सीधा बोला। भगवान निश्चित आए हैं तो किसी भक्त की सेवा लेने के लिए आए हैं। इससे हम भगवान सेवा लेने के लिए आए हैं, तो हम ऐसे निस्वार्थ भगवान की सेवा करेंगे। तो निश्चित जितनी निस्वार्थ यहाँ पुजारी सेवा करेगा उसका क्या बोलते हैं, उनका जो असर है, उस भगवान का जो असर है, जो पुजारी यहाँ इतना सुंदर सेवा करेगा अच्छे भाव से, वो प्रभाव यहाँ भक्तों को पड़ेगा। इससे बहुत प्रेम से भगवान की सेवा करो, भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। आपके मन में जो भी अभिलाषा है कि आपका प्रचार हो, है ना, बड़ा मंदिर बने, जो भी है, जो भी अभिलाषा है, वो इनको पूरे करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। इससे प्रेम से आप सेवा करो। आप आइए, भगवान को रिझाने के लिए भगवान का भजन कीजिए, सुंदर कीर्तन कीजिए, और भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान के नाम और भगवान की कथा के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग भगवान के भक्तों को संग में रहिए और भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप धैर्य रखकर भगवान का भजन करोगे, आज नहीं तो कल आपको दिखेगा कि नहीं भगवान मेरे साथ चल रहा है। ऐसी श्रद्धा से हमको करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, एकत्रित सभी भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।